नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों यहाँ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का यानी जो गुवाहाटी रीजन में असम में है उसमें अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है, जिसका फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गया है 1 तारीख से और 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है, यानी 30 जून लास्ट डेट है। आप तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, टोटल यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं 5,636 पोस्टें हैं अप्रेंटिसशिप की, सभी ट्रेड्स के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा हाई स्कूल और आईटीआई की अप्रेंटिसशिप की मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा। आपका मेरिट तैयार होगी, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए आप, यूनिट वाइज डिवीज़न है इसमें। कटिहार डिवीज़न में 919 पोस्टें हैं, अलीपुरद्वार में 522, रंगिया में 551। इस तरीके से टोटली डिवाइडेड है आपके कई सारे रीजन्स में। फिर उसके बाद टोटल आपको मिलेगा 5,636 पोस्ट। ओके, तो आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं ये आप फॉर्म भरते समय देख लेंगे। यहाँ पे डिवीज़न है ट्रेड्स वाइज कि किस ट्रेड में कितनी कितनी सीटें हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से पोस्ट वाइज डिवाइडेड है, कोटा वाइज। आईटीआई पास, और इसमें ट्रेनिंग पीरियड आपका अप्रेंटिसशिप का 1 साल का होता है। 15 से 24 साल एज मांगी गई है। ये सभी डिवीज़न का है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट पे, ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं। डिब्रूगढ़ हो गया। एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है आप देख लीजिए यहाँ पे, 15 साल से लेकर 24 साल तक है और 1/4/2022 तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर SC/ST है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, 3 ईयर का रिलैक्सेशन इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, ये आपको मिल जाएगा। अगर किसी के पास दिव्यांगता है यानी, तो उसे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे। और कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसे भी 10 साल का। ओके, चलते हैं आगे। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट और अपना आपको ITI मार्कशीट डाउनलोड करनी पड़ेगी इसमें अप्लाई करते टाइम। यहाँ पे हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए आपके पास, ये इसमें मांगा गया है कंपलसरी। ओके, और पेमेंट ऑफ फ़ी देख लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज़ का अमाउंट है, नॉन रिफंडेबल। आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद उसे रिफंड नहीं किया जाएगा। और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके थ्रू आप ऑफिशियल साइट पे डायरेक्टली विजिट कर लेंगे। ये ऐसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, ये वेब साइट दी हुई है, इस पर आपको जाके फॉर्म को फिल करना है। जो डिटेल्स मांगी गई है आपके आधार कार्ड के थ्रू ही आपको एंटर करना है, यहाँ पे दिया गया है 12 डिजिट का। अगर आपके पास आधार कार्ड का 12 डिजिट, अगर आप अपने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इनरोलमेंट करवाइए, और आपको जो रिसीविंग मिलती है तो उसमें एक राइट हैंड साइड में आपको नंबर मिलेगा जिसमें 28 डिजिट होंगे, आप उसको फिल करके फॉर्म को आगे फिल कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी के लिए है। आर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, मेघालय एंड असम, इनको छोड़ के ये सारी चीज़ें, मतलब फॉर्म सभी के लिए है। आप कभी किसी भी स्टेट से हैं तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ लगेगा आपका, स्कैन सिग्नेचर लगेगा। और डॉक्यूमेंट में देख लीजिए आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका हाई स्कूल, उसके बाद सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपका हाई स्कूल हो गया। फिर उसके बाद नेशनल आपका लगेगा ITI का। अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो भी लगा दीजिए ऑल सेमेस्टर का, और सर्टिफिकेट होगा तो भी लगा दीजिए। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट होगा आपका जो आपका बनवाए होंगे, वो आप सेंट्रल का बनवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा कास्ट सर्टिफिकेट, और उसको आपको अप्लाई करने लगाना होगा। और कोई डिसेबिलिटी के लिए तो उसको भी अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए तो अपना लगाना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये हो गया। ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का होगा। आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत दिया जाएगा। नो हॉस्टल एकोमोडेशन, कोई आपको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात होती है अप्रेंटिसशिप में, जहाँ पे 200 से कम कैंडिडेट होते हैं, 200 से कम कैंडिडेट, तो वहाँ पे 50% गवर्नमेंट देती है और 50% आपको जो जहाँ पे जो संस्थान है वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि 8,000 के अप्रॉक्स मिलता है, तो ये रहने के लिए काफ़ी सूटेबल है। बाकी सरकार की ये योजना है, मेडिकल फिटनेस, हेल्प डेस्क, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप PDF डाउनलोड करके बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। और अगर आपने कहीं से अप्रेंटिस अभी तक नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो एक बार आप अप्लाई कीजिए रेलवे में। रेलवे में बेनिफिट क्या है आपको करने का, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्रुप D की अगर वैकेंसी आती है तो उसमें कोटा आता है,
तो ग्रुप डी की वैकेंसी में 20% जो सीट्स होती हैं वो केवल जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वही लोग एलिजिबल होते हैं। जैसे अभी 1 लाख पोस्टें हैं ग्रुप डी की, तो उसमें जो अप्रेंटिसशिप किया होगा तो उसमें 1 लाख में 20,000 सीटें खाली उन्हीं को मिलेंगी जो अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे से। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है, कट ऑफ भी कम जाएगी। अगर नॉर्मल तरीके से कट ऑफ जा रही है 80, तो हो सकता है ये 50-50 पे ही सिलेक्शन हो जाएगा इनका रेलवे ग्रुप डी में। तो रेलवे एक बेटर ऑप्शन है अप्रेंटिसशिप करने के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इससे करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ठोकिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।